हेलो, वेलकम है सभी बच्चों का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। आज तुम्हारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास लेकर आए हैं, फिजिक्स। फिजिक्स में सबसे पहला चैप्टर मोशन, जिसे हिंदी भाषा में कहते हैं गति। उस गति के बारे में बताएंगे। उसके साथ साथ उसके अंतर्गत जितनी भी हेडिंगें आती हैं सबको हम विस्तार पूर्वक आप लोगों के समक्ष रखेंगे। और आप लोगों से मेरा ये कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। काहे स्वयं को दूसरों को भी सिखाओ, यही मेरा उद्देश्य रहता है। और आज आपका स्वागत है फिर से एक बार फिजिक्स के क्लास में। सबसे पहला चैप्टर है मोशन। मोशन को हिंदी भाषा में कहते हैं गति। गति क्या है, जरा गति के बारे में समझ सकते हैं। ये बोर्ड पर क्या लिखा है एक बार देख रहे हैं। जब कोई वस्तु अपना स्थान परिवर्तित करती है उसे गति कहते हैं। मान लिया कोई वस्तु, हमने आपको पहले बताया था पदार्थ क्या है, वो केमिस्ट्री भाषा में थोड़ा उससे ले लेते रिलेटेड। जो हमें दिखाई दे रहा है सब क्या है, पदार्थ है। अब वस्तु की बात हुई है तो वस्तु मान लिया हमारे पास में मार्कर है, ठीक है। अब ये रखा है इस तरीका से हथेली के ऊपर। अब गति कैसे करेगा, मान लिया है पीछे से हमने क्या लगा दिया, बल लगा दिया, ये आगे की ओर बढ़ गया। रखा कहाँ पर था, यहाँ पर, और बल लगाने से ही आगे बढ़ गया। मतलब अपना स्थान छोड़ दिया, दूसरे स्थान पर पहुंच गया। इसी को क्या बोलते हैं, गति कहते हैं, ठीक है। उसी को गति कहते हैं। जैसे आप लोग साइकिल चलाते हो, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हो, इसी को क्या बोलते हैं, गति कहते हैं। मतलब जो स्थान पर पहले थी उस स्थान से आगे चला जाए उसी को गति कहते हैं। यहाँ तक किसी को डाउट? नो डाउट। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं विरामावस्था। दूसरी आती हेडिंग विरामावस्था। विरामावस्था बहुत ध्यान से सुनना, हेडिंग से ही देख लेते हैं। विरामावस्था का मतलब, विराम मतलब अवस्था, विराम में से आराम करना, उसी को विरामावस्था कहते हैं। जैसे मान लिया ये वस्तु यहाँ पर रखी है, ठीक है, मतलब विरामावस्था में रखी है। जब तक इसमें बल नहीं लगा तब तक आगे नहीं बढ़ेगी। इसी को क्या बोलते हैं, विरामावस्था बोलते हैं। जब कोई वस्तु समय के साथ न चले, इसी को क्या बोलते हैं, विरामावस्था बोलते हैं, ठीक है। ये मार्कर रखा है, समय के साथ में आगे नहीं बढ़ रहा है। जब तक इसमें फोर्स नहीं लगेगा, बल नहीं लगेगा, तब तक ये आगे नहीं बढ़ सकता है। इसी को क्या बोलते हैं हम, विरामावस्था। मतलब कोई गति नहीं करनी है इसे। उसके बाद में बोलते हैं गति के प्रकार। नंबर 1 गतिमान अवस्था। गति के बारे में बाद में, इसके पार्ट बाद में देखेंगे, पहले गतिमान अवस्था देख लिए। गतिमान अवस्था क्या होती है, गतिमान का मतलब होता है गति करना, और जो समय के साथ में गति करता है, अपना स्थान चेंज करता है, इसी को क्या बोलते हैं, गतिमान अवस्था कहते हैं। लिखा भी, जब कोई वस्तु अपनी स्थिति समय के साथ परिवर्तित करती है तो वस्तु गतिमान अवस्था कहलाती है, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, गतिमान अवस्था कहते हैं। अब आती है बात गतिमान अवस्था में सबसे पहली एक समान गति की। एक समान गति क्या है, गति के प्रकार हैं एक समान गति और असमान गति। एक समान गति क्या है, एक मतलब एक ही समान में गति करे, उसी को एक समान गति कहते हैं। जैसे घड़ी देखिए सभी बच्चों ने, और उसमें जो सुई होती है वो एक समान चलती रहती है, धीरे धीरे। ये नहीं कभी 10 मिनट पहले 20 पर चल रही थी, 20 की स्पीड में, वो चले 40 की स्पीड में, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो समय के साथ धीमे धीमे चलती रहती है। मतलब एक ही समान गति करेगी, कभी ना जोर कभी ना धीमे होगी। इसी को क्या बोलते हैं, एक समान गति। लिखा भी है घड़ी की सुई, ठीक है। अब देखें असमान गति। असमान, असमान मतलब समान नहीं गति, इसी को क्या बोलते हैं, असमान गति कहते हैं। अच्छा, असमान गति कब करोगे, समान गति तो मान ली कि घड़ी की सुई, और असमान गति क्या होती है जरा देखिए। असमान गति मतलब समान गति नहीं करनी है। जैसे मान लिया हम लोग साइकिल चलाते हैं, साइकिल चलाने कभी 10 पर भी चलती है, 5 पर भी चलती है, कभी रुक जाते हैं, एकदम 20 पर चले जाते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, असमान गति कहते हैं। मतलब समान गति नहीं करनी है, इसी को असमान गति कहते हैं। उसके बाद में विस्थापन क्या है, जरा विस्थापन के बारे में समझेंगे। लिखा है किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी, न्यूनतम दूरी को वस्तु का विस्थापन कहते हैं। मान लिया एक वस्तु यहाँ पर थी
ए यहाँ पर पहुंच गया, मान लिया बस ए थी, ए है बी, और इसको जाने में मान लिया समय लगा x, तो इसके बीच की जो दूरी है इसी को क्या बोलते हैं, विस्थापन कहते हैं। ठीक है, यहाँ से प्रारंभिक ए है और अंतिम ए है, इनके बीच की जो दूरी है इन्होंने तय की है वो x है, इसी को क्या बोलते हैं, विस्थापन दूरी कहते हैं। कोई डाउट यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक विस्थापन तक कोई डाउट? नो डाउट। आगे बढ़ लेते हैं, जरा देख लेते हैं। अच्छा, चाल क्या है? चाल सबको मालूम होगी, लेकिन फिजिक्स की भाषा में इसे कैसे देखेंगे, जरा देखिएगा व्हाइट बोर्ड के ऊपर। एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को ही चाल कहते हैं। मान लिया आप यहाँ से 2 किलोमीटर चले गए, मतलब समय लग रहा है वहां तक जाने में, मतलब एकांक समय में। ठीक है, एकांक समय में चल रहे हैं और आपने क्या तय की गई होगी, दूरी तय की गई, वहां चल कर गए, इसी को क्या बोलते हैं, चाल कहते हैं। अब बात यहाँ तक समझ में आ गई। यहाँ तक किसी बच्चे को किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और आज के लिए जय हिंद। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।